पुलिस ने अवाम को बहुत मारा है क्योंकि उनके पास पावर है और उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फौज ने उनसे माफिया मंगवा के बताया है कि हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि तुमसे ऊपर कोई ना कोई होता है जिसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। अब बस ये देखना है कि ऐसा कौन है जिसके सामने फौज कुछ नहीं कर सकती। ये कहानी तब शुरू हुई जब पुलिस वाले एक चोर को पकड़ने उसके घर गए, लेकिन चोर कहाँ मिलना था, इसलिए वो घर की औरतों पे ही अपनी मर्दानगी निकालने लगे। हमारी वीडियो बनाने में लत्ता मारियां इधर आ रहा कोई वीडियो बनाओ इथे शर्म का जिला आई अंदर गए 10 बयान दे इस बंदे ने मारिया लत्ता मैनू दे बयान करो। अच्छा इस बंदे ने हम ये बंदे ने की कीता वा आगे इस बंदे ने मैं मरन रही हां मेरे कलेजे च लत्ता मारियां रोन लगा उधर। अच्छा मेरे वाल पुठे ने मेरी बच्चियां ने मारिया। बस उन मासूमों को पता नहीं था कि चोर का भाई फौजी है जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर पुलिस वाले को घर के अंदर बंद किया और उसे समझाया कि जिसके अंदर मर्दानगी होती है वो औरतों पे हाथ नहीं उठाता। वहाँ तो पहले इसको सही तरह लत्थे कराए गए, फिर इन पे पर्चा करवाया, लेकिन पर्चा करने वाले भी पुलिस वाले ही थे इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर फौजी ने फौजियों को बुलाया जिन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में ये अदालत लगाई। बाकियों को तो चलो जैसे भी मारा, लेकिन एसएचओ को सुना है 2 घंटे तक कान पकड़ाई रखे। और जिन्होंने स्कूल में पकड़े हैं उन्हें पता होगा कि 5 मिनट बाद ही टांगे कांपने लग जाती हैं अगर खाली हो तो। समझ रहे हो ना। खैर एसएचओ ने सारी जिंदगी के कान एक बार ही पकड़ लिए और जब फौजी तसल्ली से इनकी धुनाई करके चले गए तो एसएचओ पे सख्ता तारी हो गया। बेचारे ने इतने कान पकड़े कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी, अच्छा जीप दिखाओ। खैर इतना सब होने के बाद भी पुलिस वालों को सुकून नहीं आया और वो आईजी के पास पहुंच गए कि हमें इंसाफ दिया जाए या जैसे उन्होंने हमें मारा था जाते इतनी देर। कोई मतलब नहीं, छोड़िए, हमको समझ में आना चाहिए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। एक और बात कि जिस चोर की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था वो वहीं का वहीं है और बाकी सब एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं। अब या तो वो पक्का पक्का बच गया है या फिर पुलिस वाले उसे ढूंढ के सारा गुस्सा उस पर निकाल लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अगले 50 साल तक भी कोई उस फैमिली को छेड़ेगा, क्योंकि जो हाल उन्होंने पुलिस वालों का किया है उनकी तो दहशत बैठ गई होनी है इलाके में। कि जिन जिन पुलिसियों को डंडे पड़े थे वो शायद थोड़े अरसे बाद फिर अपने पुराने रूप में आ जाएं। लेकिन जिस एसएचओ को 2 घंटे तक कान पकड़ाए थे वो अब सारी जिंदगी अब अपने घर में भी इजाजत लेके जाया करेगा, क्योंकि डंडे तो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन जिसे 2 घंटे तक कान पकड़ा के मेंटल ट्रॉमा दिया जाए वो फिर उसे सारी जिंदगी याद रखता है। आखिर में हमें यह सब देख के यही सबक मिलता है कि पाकिस्तान में तुम इंसाफ की उम्मीद ना रखना। यहाँ तो वो लोग भी अदालतों में नहीं जाते, अदालतें जिनके हाथों में है। मैं और तुम यहाँ क्या ही कर लेंगे। अब आखिर में मैं हर यूट्यूबर की तरह यही कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कैसे हो, ठीक हो? और सेठ जी जीरो ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਜੀ 1 ਪਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ